डेट ये है नवंबर 16 21 का 4। आप दोनों ये वाला क्वेश्चन देखो, और अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो क्वेश्चन को अपनी पास पेपर बुक में निकाल दो। अगर क्वेश्चन पास पेपर बुक में नहीं है तो फिर आप मेरे साथ ये कॉपी पे कर लो। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। इसके 2 मार्क्स दे रहे हैं। पहले ऐसा करो, बताओ प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। क्या होती है? अ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स। और उस वेव की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? बोलो। फ्रीक्वेंसी इज द, फ्रीक्वेंसी का मतलब बताओ। नंबर ऑफ, हाँ ये साइकिल्स कर लो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। वालेकुम अस्सलाम। वापस कर लो, तुम लोग सोचो परमानेंट ग्रुप शिफ्ट कर लो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमारी बारी बतानी। सर मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का कार्ड लगाओ दूसरों के बतिए कर। सर आपकी दुआएं, सर आपकी दुआएं हमारा। चलो हमने शुरू किया, सारे शुरू कर लो, जल्दी से बैठो। नवंबर 16 21 का 4। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। अपना लगा लूं फिर। अपना मेरा मेरा ये जेब में। तुम्हारा कौन सा? देख ले सर, मेरी शौकत भी आ जाएगी। चलो बस सब सारी लगेगी। लगाओ लगाओ जल्दी। सौ कैसे लगाना है? उसको बोलो, खुद आगे लगाए। लगा लगा के चल जाओ, लगा के चल जाओ। कहाँ बेटा सेशन करो बेटा। शो नाउ प्लीज। जो बात करेगा वो जगह चेंज करे, टाइम वेस्ट होगा इसमें। और बेटा पीछे नहीं मुड़ो।
सारे हफ्ते में आप आ रही है बाहर से होके आ जाते हो, उठो यहाँ से। ऐसे घुसने के लिए A CRO is used to determine the frequency of the sound emitted by a loudspeaker. The trace produced on the screen of the CRO is shown in figure 4.1. चले अब इसको पढ़ें। बताओ इसका, ये क्वेश्चन है नवंबर 16 21 का 4। चलिए मैं आपको मैंने जगह बदलने को बोला, फौरन जगह बदलो, मैं उसके आप दोनों बाहर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। पढ़े, the time based setting of the CRO is 250 microsecond per centimeter। सवाल जो लोग अपनी बुक्स लाए हो इसमें निकालो नवंबर 16 21 का 4। जो बैठे वो काम करे, जो नहीं काम करना चाह रहा वो बिल्कुल चलो अब देखो पढ़ो कि द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ द CRO इज 250 माइक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर। Show that the frequency of the sound wave is 1600 Hz। हमने सवाल इस तरह के 2-3 मरतबा पहले भी किए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको साइकिल का टाइम चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप ये देखो कि आपके पास ये डायग्राम है, इसमें अगर आप मुझे या तो नंबर ऑफ साइकिल पे सॉल्व कर दो, उसने ट्रेस इस तरह बनाया है कि आपको छोटे बॉक्सेस से या तो काउंट करना पड़ेगा या बड़े बॉक्सेस से कर लो। यहां से लेकर यहां तक ये आपका टाइम पीरियड है। अब आप मुझे बताओ कि टाइम पीरियड जो है वो कितनी डिवीजन पर है। या तो ऐसा करो, छोटे वाले डब्बे गिन लो, उससे और बेहतर हो जाएगा। अगर 2.5 है तो ठीक है। तो अगर ये टाइम पीरियड लेते हैं तो ये होगा 2.5 इंटू 250 और इससे टाइम पीरियड निकलेगा 625 और इसका यूनिट होगा माइक्रोसेकंड। तो अब ये अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी बनाएं 1600 माइक्रो कैसे हटाते हैं 10 पावर -6 1600 तो इसका आंसर हमें शो करना है 1600। वर्किंग करें, कैलकुलेशन मेरे साथ लिख के करें और मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं तो वो कंटिन्यूसली कैलकुलेशन जो है वो लिखकर करें। The loudspeaker in B emits the sound in all directions. A person attaches the loudspeaker to a string and then swings the loudspeaker at a constant speed in a horizontal circle above his head। ये वाला क्वेश्चन पढ़े। The loudspeaker सब लोग ये क्वेश्चन पढ़ लें। अगर आप पास पेपर की बुक लाए हुए हैं तो पास पेपर की बुक में सॉल्व करें। इसके पास एक लाउड स्पीकर है और ये उस लाउड स्पीकर को ऐसे मूव कर रहा है। ये जो लाउड स्पीकर है उसको मूव कर रहा है। An observer standing a large distance away from the loudspeaker hears sound of maximum frequency 1640. The speed of sound is 330. Determine the speed of the loudspeaker। तो क्या ये सवाल डॉपलर पे है? Yes, no, sir.
डॉपलर जो होगा उसमें अगर एफ नॉट का फॉर्मूला बनाए तो एफ नॉट का फॉर्मूला क्या है? चलो ये फॉर्मूला लिखो और बताओ इसमें प्लस देंगे क्या बोलो? इसमें अगर माइनस वाला ऑप्शन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मैक्स करनी है। सर वो टुवर्ड्स जा रहे हैं। नहीं इसमें तो गोल घुमा रहे हैं, इसमें टूवर्ड्स का चक्कर ही नहीं है। इसमें तो ऐसा होगा कि अगर यहाँ ऑब्जर्वर है, जब लाउड स्पीकर यहाँ होगा तो इसके करीब होगा और जब यहाँ होगा तो इससे दूर हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे टैकल करें? अगर हम इसको नीचे माइनस कर देते हैं तो वैल्यू नीचे कम होगी तो फाइनल आंसर बड़ा आएगा। 8.05 या दोनों का एवरेज नहीं, क्या करें बताओ? 8.05 चलो और स्पीड निकाल कर दें। कैलकुलेशन सब लोग करें, जो कैलकुलेशन मिस करना चाह रही हो इस क्लास से मूव आउट कर लें। 8.05 यहाँ पर अपनी कॉपी अलग निकालो, कॉपी अलग निकालो। मैं डाल दूंगा, मैं कहीं सजा देता हूँ, मूव आउट कर। इसमें जिन लोगों ने आंसर किया है, 2-3 लोगों ने आंसर बताया है। सब लोग बताओ, 2-3 लोगों ने आंसर बताया। 8.05 क्या है वो मुझे नहीं तो वैल्यूज पुट करनी बेटा इसके अंदर। ये वाली वैल्यू है, ये है v और वेलोसिटी ऑफ द लाउड स्पीकर vs निकालना है। ये जो नंबर है ये है f ऑब्जर्व। हम लोग fs क्या रख रहे हैं? वो जो ऊपर हमने शो किए, तो जो f ऑफ द सोर्स है वो है 1600। अब ये सारा डेटा पुट कर दो और फॉर्मूला रीअरेंज करो और रीअरेंज करके आंसर बता दो। कुछ लोगों ने 8.6 आंसर बताया, 8.05 कुछ लोग बता रहे, 8.04 सही। इतना डिफरेंस तो आ जाएगा। Describe and explain qualitatively the variation in the frequency of sound by the observer। ये जो ऑब्जर्वर है इसके सामने लाउड स्पीकर ऐसे घूम रहा है। जो लाउड स्पीकर है वो इस तरह टर्न कर रहा है यूं। तो जब ये ऐसे घूम रहा है जैसे गाड़ी का साइड घूमते, तो अगर ये ऐसे टर्न कर रहा है तो किसी पॉइंट पर ये ऑब्जर्वर के करीब होगा और किसी पॉइंट पर ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। तो अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, तो डॉपलर के मुताबिक यहाँ दोनों ऑप्शन आएंगे। जब लाउड स्पीकर इसकी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बढ़ेगी और जब लाउड स्पीकर इससे दूर जाएगा, मूव अवे, तब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अपीरेंटली कम होगी। इसके बाद है जून 17 to 1 और 5, ये वाला क्लियर निकालो। अब बताओ, डिस्क्राइब द डॉपलर इफेक्ट। डेफिनेशन बता दो, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इट इज द अपीरेंट चेंज the observed frequency if there is a relative motion between an observer and the source।
A car travels with a constant velocity along a straight road. The car horn with a frequency of 400. ये क्या है? F S is sounded continuously. A stationary observer in the roadside hears the sound from the horn at a frequency 360. ये है frequency observed. Speed of sound is 340. इसका मतलब ये क्या है? ये वाला है खाली V. निकालना क्या है? Yes, sir. डेटा बनाओ. 38 आ रहा है. आंसर सजेस्ट हो रहा है 38. फॉर्मूला क्या है? F नॉट इज इक्वल टू एफ एस बी अपॉन, ये फॉर्मूला है. Plus करेंगे. और इस बार आप कह रहे हो प्लस करो. प्लस करने की क्या लॉजिक दे रहे हो? ठीक है सर. तो 400 है, ये मूविंग अभी है, मूव टुवर्ड्स है. टुवर्ड नहीं, अबे टुवर्ड्स नहीं लग रहा. अबे इसी की इंक्रीज हो रही है ना. फ्रीक्वेंसी 400 से 400 से 360 हो रही है. कम हो रही है तो अबे हो रही है. अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ये कौन सा केस है? अवे का केस है. जब अवे का केस होता है तो नीचे प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं? नीचे प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम करनी है. एक आंसर मुझे आपने कितना बताया था बेटा? 38. 38. अभी हो. एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 38. और भी कोई कंट्रीब्यूट कर दे? 37.7. यहाँ पर जो पूरी लाइन 37.7 और उसको भी 38 कर सकते हैं. अब है जून 17 टू 2 का 5. ये वाला क्वेश्चन है जून 17 टू 2 का 5. Define the frequency of a sound wave. साउंड वेव को फ्रीक्वेंसी से लिंक कर दो. फ्रीक्वेंसी की वैसे डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम. और यहाँ पर तो उसमें किसको इंटीग्रेट कर दो? साउंड को. तो लिख दो कि इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साउंड सिग्नल्स, इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साउंड साइकिल्स पर यूनिट टाइम. डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ complete sound cycles per unit time. A sound wave travels through air. Describe the motion of the air particles relative to the direction of travel of the. क्या sound waves longitudinal होती हैं? तो अब longitudinal wave में जो particles हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वही डायरेक्शन या वही एक्सिस वेव का होता है. तो आप लिखो आंसर अगर लिखना चाहो कि एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल, एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव. एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव. फिर कॉमा डाल के लिख दो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सिग्नल. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सिग्नल. चले अब उसके बाद पढ़े द साउंड वेव इमिटेड फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अ स्टेशनरी कार इज डिटेक्टेड विद अ माइक्रोफोन displayed on a CRO and shown. The y-axis setting is 5 millivolt per centimeter. Time-based setting is 0.50 millisecond per centimeter. Determine the frequency. Frequency अभी हमने डिस्कस किया. क्या फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड से और नंबर ऑफ साइकिल दोनों से निकल सकती है? हो रहा सर. वो से सर एक मिनट नीचे.
4 सेंटीमीटर आ रही है। मैंने इसमें एक्सेस ड्रॉ किया। अब मुझे बता दो कि अगर तुम लोग इसमें डिवीजन यूज करते हो तो टाइम बेस की सेटिंग है 0.5। अब तुम लोग मुझे हेल्प करो कि इसमें साइकिल कितने हैं। 4 सेंटीमीटर 1 साइकिल। एक साइकिल पे 4 है, 4 सेंटीमीटर। एक साइकिल है ये वाला, दिस इज 1 साइकिल। अब इसमें डब्बे गिन दो छोटे वाले, जो मिडिल ऑर्डर बॉक्सेस होते हैं डिवीजन वाले, 1 cm वाले। 4 आ रहा है सर। 1 cm वाले बेटा बात नहीं करो प्लीज। अगर बैठना है काम कर लो, नहीं बैठना है तो कोई पाबंदी मसला नहीं है। जिसमें क्या टोटल 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है 4 बॉक्सेस आ रहे हैं तो कन्वर्ट करो और मुझे वर्किंग करके दो। 500 यहाँ भी काम करके दो। मैंने काम करा। एक सवाल कर लिया था कि एक सवाल टेंशन दे दो। शाबाश, कैलकुलेट करो। 2-3 लोगों ने पहले आंसर बता दिया था। इसमें साइकिल गिनो 4, मैंने 4 लगाई है और 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ देखो 0.5 है, 4 into 0.5 देखो 4, फिर 4 शाबाश, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 into 0.5 बस। हाँ हमारे लिए काम किया तो 4, इसमें 4 साइकिल्स हैं और इसमें अगर यार आवाज ना हो प्लीज। देखो टाइम पीरियड है 4 into 0.5। बेटा काम पे रहो प्लीज। और ये मिली सेकेंड में कितना आएगा, और फिर ये 2 into 10⁻³ है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। बेटा बात नहीं करो, कैलकुलेशन करके दो। 500। अगला पार्ट कर दो। The horn of the car sounds continuously. Describe the changes to the trace seen on the CRO as the car travels at constant speed directly towards the stationary microphone. अगर ये वर्ड्स का केस है तो क्या सीआरओ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वो साइकिल कंप्रेस हो जाएगा और रिजल्ट बढ़ेगा। अगर पुराना डिस्प्ले ऐसा है तो नया वाला ऐसा हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं डायरेक्टली अवे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर ये साइकिल है तो साइकिल एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये बताओ कि क्या एम्पलीट्यूड बदलते हैं, जब वो करीब आएगा तो आवाज क्या लाउड होगी। तो आप इसमें बहरहाल ये है कि आप एम्पलीट्यूड में ज्यादा चेंज ना भी मेंशन करें तो चलेगा। आपको उसमें वैसे जो मेन इशू है वो फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन आवाज लाउड हो जाएगी जब ये करीब आएगा। विंटर 17, नवंबर 17, 21 और उसका 3। चलो अब सब लोग ईयर नंबर डाल दो। अगर आप बुक में सर्च कर लो, अगर मिल जाए। State the difference between a stationary and a progressive wave in terms of energy transfer. क्या प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स ट्रांसफर करती है और स्टेशनरी एनर्जी ट्रांसफर करती है या एनर्जी सिस्टम में रहती है। अब मुझे इसका 1 नंबर का आंसर बना दो। लिख दो कि in a progressive wave energy is transferred away from the source
in a progressive wave energy is transferred, sorry एक जुमला लिखिए please. In a progressive wave energy is transferred away from the source. और उसका बताओ, प्रोग्रेसिव के बाद स्टेशनरी, कॉमा डाल के लिख दो कि इन अ स्टेशनरी एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर अवे. स्टेशनरी में क्या होता है, एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर अवे. चलो अब बताओ फेज ऑफ द टू एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स. प्रोग्रेसिव में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसको एक मर्तबा दोबारा पिक करो. प्रोग्रेसिव में हर पार्टिकल अपनी बारी पर ऊपर जाता है और फिर वो पार्टिकल उसके बाद क्या करता है, यानी हर पार्टिकल पे क्रेस्ट बनता है, ड्रॉप बनता है, फिर क्रेस्ट बनता है, फिर ड्रॉप बनता है. पार्टिकल पे क्रेस्ट होगा उसके नेबल पार्टिकल पे क्रेस्ट होगा या नहीं, ऐसा नहीं होता. तो क्या नेबल पार्टिकल्स प्रोग्रेसिव में फेज में होते हैं, ऐसा नहीं होता, वरना तो वो वेव चलेगी नहीं. क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव ऐसे चलती है यू. तो तुम ये वाला पार्टिकल देखो तो ये पार्टिकल उससे नीचे है, उससे भी नीचे है. तो क्या प्रोग्रेसिव में नेबल पार्टिकल्स इन फेज होते हैं. इन फेज का मतलब होता है सेम मोड में होते हैं, ऐसा नहीं होता. तो और व्हाट अबाउट एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन स्टेशनरी, ये जो बनता है इसमें यहाँ पर नोड आएगा, यहाँ नोड आएगा, यहाँ क्या होगा, एंटी नोड होगा. तो अब तुम इसमें क्या लिखोगे कि इन अ प्रोग्रेसिव वेव एडजेसेंट पार्टिकल्स आर नॉट इन फेज. In a progressive wave, adjacent particles are not in phase, while in a stationary wave, node and antinodes are in phase. While in a stationary wave, node and antinode are in phase. पढ़ो, ट्यूब इज ओपन. ये वैसे तो इस चैप्टर का सवाल नहीं है, बट चूंकि आप तो कॉमन, ये बताओ दो तरह के होते हैं. एक कहलाता है ओपन पाइप और एक कहलाता है क्लोज पाइप. A tube is open at both ends, तो ये open pipe है. A loudspeaker emitting sound of a single frequency is placed near one end of the tube. The speed of the sound in the tube is 340. The length of the tube is 0.6 meter. A stationary wave is formed with an antinode A at each end of the tube and two antinodes in the tube. State what is meant by antinode. Maximum distance. बाकियों में जवाब दो. Antinode क्या होता है? Point with. तो आंसर होगा a point with maximum displacement. State the distance between a node and an adjacent antinode. क्या ये lambda by 4 होता है? चलिए कि इधर 0.6 होगा. हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है. इसकी लॉजिक तो इसी से बनानी पड़ेगी. एक लॉजिक ये कि यहाँ पर हम ये जो कह रहे हैं, इसमें सवाल में कह रहे हैं कि एक एंटी नोड कॉर्नर पे और उसमें एंटी नोड्स कितने हैं और नोड कितने हैं. सर 3 नोड. तो एक नोड यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ पर है और एक बिल्कुल ऐसे बीच बीच में आएंगे. इधर 6 बन जाएंगे. ये चीज है 0.6 मीटर. 0.6 मीटर टोटल है. नोड और एडजेसेंट एंटी नोड, तो अगर हम इसके पैचेस करें तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है. ऐसे पैचेस कितने हैं? 6 पैचेस हैं. 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 पैचेस हैं. तो अगर मुझे एक पैच का सेपरेशन निकालना है तो 0.6 अपॉन 6 लॉजिक, और 0.6 अपॉन 6 कर दें तो ये हो गया 0.1. जीरो 0.1. चलो अब बताओ आगे. Determine for the sound in the tube the wavelength.
ये जो लैम्डा बाई 4 मैंने आपको पहले बता दिया था, लैम्डा बाई 4 कितना है? 0.10 से लैम्डा निकल सकता है। आप एग्जामिनर को बताओगे कि लैम्डा बाई 4 इज 0.1, तो लैम्डा क्या होगा? 0.4। इसकी यूनिट मीटर है। आप डबल चेक कर लो कि यहाँ पर मीटर है। आगे पढ़ो। द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ हो गया V ऑन लैम्डा। इसलिए हमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1.5 वेलोसिटी देख के बताओ कितनी है? 340 है। तो अगर वेलोसिटी 340 है अपॉन लैम्डा 0.4, ठीक है 850, determine the minimum frequency of the sound from the loudspeaker that produces a stationary wave in the tube. ये क्या डॉपलर पे? डॉपलर का केस तो नहीं लग रहा मुझे। 0.5 lambda is equal to 0.6. इसमें डॉपलर तो नहीं है, डॉपलर की लॉजिक नहीं। क्या ये वो इशू है जिसको फंडामेंटल हार्मोनिक्स कहते हैं? पहले फंडामेंटल बनाएंगे और पहले फंडामेंटल बनाओ। उसमें से 0.5 लैम्डा आएगा क्योंकि 2 एंटी नोड्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, जो लोग तवज्जो से बात सुन रहे हैं कि हमने हमारे कोर्स में मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तवज्जो से याद रखना है, दो जगह आता है। एक जगह पे उसका जिक्र आता है डॉपलर में, और दूसरा आता है जो पाइप वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए थे स्ट्रिंग वाले, कि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है तो जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? अगर हम ये पाइप बनाए और इस पाइप में फंडामेंटल हार्मोनिक रखें, बिल्कुल बेसिक वाला, तो वो क्या ऐसे बनेगा? ये ओपन पाइप है ना, बीच में एक नोड होगा और दोनों तरफ ये पाइप की लेंथ कितनी है? 0.6. ये वर्किंग देखें। क्या इसको हम कोई नाम देते थे? ये जो हार्मोनिक्स में नाम थे, सबसे प्राइमरी जो नोट होता है उसका नाम क्या होता है? फंडामेंटल। उसके बाद होता है फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन। मैंने आपको सिखाया था कि एक से ज्यादा लूप्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हर फ्रीक्वेंसी चैनल किसी एक नंबर से शुरू होगा। तो अब ये बताओ कि अगर हम इसको देखें तो मुझे इसमें हेल्प करो कि क्या इसमें हम पता कर सकते हैं कि इस वक्त वेवलेंथ कितना है? 0.5 है एंटी नोड से एंटी नोड से एंटी नोड जाओ तो आप कह रहे हो लैम्डा बाई 2 है। यस ठीक है, ये लैम्डा बाई 2 हो गया। सर लैम्डा 1.2 आएगा लेंथ के साथ रखिए। तो मैं करूंगा क्या? लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0.6, ये करो। यस और इससे अगर लैम्डा निकलेगा तो 1.2 2 आएगा। आ जाएगा। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू f लैम्डा लगाएंगे और स्पीड ऑफ साउंड तो चेंज नहीं होगी, v इज इक्वल टू f लैम्डा लगाऊंगा। बोलो। लेकिन उसने किए ना क्वेश्चन, जिसने किए हुए हैं तो वो बोल सकता है, लेकिन बाकी लोग भी हमारा साथ चले। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप बोर्ड पे देखो, मुझसे पूछो। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है यार। ये चैप्टर, वेव्स का चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके जो पाइप वाले क्वेश्चंस हैं उनका ये पैटर्न एक मर्तबा जरूर याद कर लो, जो बेसिक पैटर्न होता है। बाकी मैंने क्या सिखाया था बताओ कि नोड टू नोड सेपरेशन क्या होती है? लैम्डा बाई 2। और एंटी नोड टू एंटी नोड सेपरेशन क्या होता है? अच्छा अब बताओ, अगर v इज इक्वल टू, शो नाउ प्लीज, अगर v इज इक्वल टू f लैम्डा है तो v की जगह क्या लिखेंगे? 340 330? बेटा शो नाउ प्लीज। अपॉन 1.2। सब लोग आराम से ये वर्किंग देखें और हम अपना काम आज का यहीं तक रख रहे हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी 5 मिनट है, आप चाहते हुए पूछ के जाए। तो हम आपको क्वेश्चन में बता